था एक बार एक हाथी और गधे में आपस में बहस हो गई। और बहस किस बात की थी? हाथी कह रहा था आसमान नीला है और गधा कह रहा था नहीं आसमान लाल है। हाथी बोला नहीं हम कह रहे हैं ये आसमान नीला है। गधा बोला नहीं हम कह रहे हैं ये तो लाल है, तुमको दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ। अब बहस बढ़ते बढ़ते फिर जंगल के राजा तक पहुंची। जंगल का राजा कौन है? बोलिए ना, शेर। तो राजा जी तक ये बात पहुंची, दोनों को हाजिर किया गया। शेर ने पूछा कि क्या समस्या है? तो बोला कि जी समस्या ये है, हाथी और गधे की बहस हो गई। हाथी कह रहा है ये आसमान नीला है और गधा कह रहा नहीं नहीं जी आसमान लाल है। तो अब आपके पास आए हैं राजा जी, आप निर्णय करिए सही कौन है गलत कौन है। तो राजा ने कहा गधा सही है, गधा सही कह रहा है, जाओ। अब गधा तो खुश हो गए, चला गया। अब हाथी दुखी हो गया। हाथी ने कहा राजा जी ये तो आपने गलत किया, देखो आप भी जानते हो कि आसमान तो नीला है, तो फिर हमको गलत क्यों ठहराया? तो शेर ने हंस के कहा ये गधा वो नहीं है, गधे से बहस करने वाला ही सबसे बड़ा गधा है। तुझे पता है ना कि ये गधा है और फिर भी तू इससे बहस किए जा रहा है, फिर भी तू इससे तर्क पे तर्क किए जा रहा है। बोल दे हाँ लाल है ना, लाल है, ठीक। अब ऐसे मूर्खों से क्या बहस करना। ऐसे आपके जीवन में भी ऐसे आते होंगे, हमारे भी जीवन में कई ऐसे टकरा जाते हैं। ये क्या आप कथा वथा, ये कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मानता थोड़ी है ये कथाओं की बात। तो अब उनसे क्या बहस करें? तो फिर यही गधा और हाथी याद आता है कि भैया तुम्हारी मर्जी तुम्हारे संग, कोई जबरदस्ती थोड़ी खींच के लाता आपको कदम। बताओ यहाँ जितने आप आए हो, किसी को यजमान अग्रवाल परिवार खींच के लाया कि नहीं किडनैप करके ले आयो कि आपको तो आना ही पड़ेगा? मर्जी से आए हो ना, मर्जी से आए और मुझे लगता है पूर्ण श्रद्धा से आए हो। और जो सभाएं होती है ना, भीड़ तो उसमें लंबी लंबी होती है, नेताओं जी की सभा जो होती है, पर सब पैसा दे दे के बुलाए जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। ताली बजवाने के लिए भी बीच में सभा में एक आदमी अपना बिठाया होता है कि जब नेताजी को जोश दिलाना तो वो ताली बजाता, सब बजा देते। पर एकमात्र सारे विश्व में एक भागवत या जहां भगवान की कथा हो रही, वो सभा एक ऐसी है जहां किसी को जबरन नहीं लाया जाता। और यहां किसी को जबरन नहीं, और यहां कोई अपनी मर्जी से भी नहीं आ सकता। यहां कहीं सोच रहे हो कि अच्छा हमको तो जबरदस्ती नहीं, हम तो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से भी नहीं आए। अपनी मन की मर्जी चल रही होती तो मन तो कहता अरे कहाँ कथा में जाना, आराम से घर बैठो, मौज लो, बीच में प्यास लगे पानी पियो, चाय का मन करे चाय पियो, जो मन करे खाओ पियो, कहाँ जाना कथा में। लेकिन यहाँ कौन लाया जानते हो? कौन लाया? आप ही बता दो। जब सूरदास जी चलते थे ना, तो बाबा सूर अंधे की लाठी हमेशा ऐसे टिका टिका के चलेगा कि गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर सूरदास की अलग ही मस्ती थी। सूरदास जी जब चलते थे तो लठिया जमीन पे टिका के नहीं चलते थे। बाबा सूर अपने वो जो डंडा को लेके, जो डंडा एकदम सामने ऐसे रखते और ऐसे करके चलते सीधा सीधा। तो किसी ने कहा सूर तू बावरा है, तू लठिया ऐसे लेके जमीन पर टिका के क्यों नहीं चलता? तो सूर की आंखों में आंसू आ गए। सूर बाबा ने कहा मैं क्या करूं, चलता तो मैं टिका के हूं, पर क्या करूं ये मुझे चलने नहीं देता। सामने आ जाता है और लठिया पकड़ के कहता आजा बाबा पीछे पीछे, मैं आगे हूं तू चिंता मत कर। और ये आगे आगे लठिया पकड़ के खींच के लेकर के जाता, मैं पीछे पीछे चल लेता हूं। तो जी असलियत तो यही है। हम सबके जीवन में लठिया जो है वो चलाने वाले तो ठाकुर जी हैं। हम बस उस लठिया को पकड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं कि जित खींचे कबीरा
कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। डोरी उसके हाथ में सौंप दी। घर का जो पालतू कुत्ता बिल्ली होता है ना, उसके गले में एक चेन होती है और मालिक के हाथ में उस चेन का पट्टा होता है। वो जहां लेके जाना चाहे वहां लेके जाता। बाबा कबीर कहते मैं भी अपने राम का हूं और मेरे गले में प्रेम की राम ने डोर बांधी है। मोती मेरा नाम, वो जित खींचे उत जाऊं। वो जहां लेकर के जाएगा मैं उधर जाऊं। तो ये घमंड में मत जीना कि हम आ गए, हमारी मर्जी हो गई और हम आ गए कथा में, नहीं। वो बुला करके लाया, वो खींच करके लाया, उसने पकड़ा हाथ, अपनी पीताम्बरी से बांधा और कहा कि चलो। बहुत दुनियादारी में खूब खेल में रच पच गए हो, अब थोड़ा आओ मेरी शरण में। और वो पकड़ करके यहाँ लेकर के आए। और ये बात भी पक्की, अगर यहाँ तक लेकर के आ गए ठाकुर जी, अब आगे भी लेकर के जाएंगे। इतना विश्वास तो मन में बिठा सकते हो ना कि जब तू यहाँ तक ले आया तो पता अब अधूरे में तो छोड़ेगा नहीं। अब हमारी उंगलियां पकड़ के, उंगली पकड़ के अब आगे की यात्रा भी हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आप ही कराओगे, हमारे बस की नहीं। हमारे बस की होती तो कब की कर लेते। अगर हमारे बस की होती तो इतने जीवन के साल निकल गए, थोड़ी इंतजार करते।